तो भैया मानो अमेरिका वाले आक्रमण कर दिए भारत पे। तो हम लोग कहेंगे कि मोदी जी बचाइए। मान लो कि मध्य प्रदेश वाले, मध्य प्रदेश का कोई गुंडा है, वो यूपी में आके दहशत फैला रहा है। तो हम लोग कहेंगे योगी जी बचाइए। अगर आपके पड़ोस में कोई लड़का आके आपको मार बैट से मार दिया, बॉल से मार दिया, बैट से मार दिया, बैट खींच के मार दिया, तो फिर आप कहाँ जाओगे? आप थोड़ी जाओगे मुख्यमंत्री से कहने के लिए, आप जाओगे अपने आसपास के किसी प्रधान जी के पास, है ना? चलो भैया, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो मान लो कि हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में पानी की कोई समस्या आ गई और या तो नाली जाम हो गया मान लो। अब नलिया जाम हुआ है तो तुम जाके सांसद थोड़ी कहोगे, विधायक साहब से थोड़ी कहोगे, है ना? अब विधायक से कहोगे तो विधायक थोड़ी मतलब विधायक करवा देंगे, बट उतना दूर कौन जाए? हमारे बगलिया में प्रधान जी का घर है, उनसे आके कह देंगे। प्रधान होते हैं ना गाँव में, और शहरों में की बात करें तो नगर पालिकाएँ होती हैं, है ना? नगर निगम होते हैं, ये सब होता है। तो उनके लिए वो होते हैं। सो भैया जो है गाँव की बात करें तो हम प्रधान जी के पास चले जाएँगे। तो यही जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग सीधे बड़ी सरकार के पास ना जाके, उससे एक छोटी लेवल की एक सरकार है, उसके पास जा रहे हैं, जिसको हम लोग प्रधान, महापौर, है ना, पार्षद वगैरह कह देते हैं शहरों में। तो जो निचली संस्था है, सबसे निचली संस्था, है ना, वही हमारी कहलाती है स्थानीय सरकार। और इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं कि भैया क्या है स्थानीय सरकार। परिचय की बात करें तो दिल्ली या लखनऊ में बैठा कोई नेता आपकी हैंडपंप की समस्या को नहीं सुलझा सकता, है ना? या फिर गांव में नाली जाम हो जाए तो सांसद के पास थोड़ी हम जाएंगे, है ना? तो इसीलिए हम लोग जरूरत पड़ती है स्थानीय सरकार की। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया शासन की वह इकाई है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में प्रशासन का संचालन करती है। यानी कि ये एक ऐसी इकाई है जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निवारण करती है, छोटी-मोटी समस्याओं का निवारण करती है। अब मान लो वहाँ पे बलात्कार वगैरह हो गया है, तो प्रधान थोड़ी सलटाएंगे मामला, फिर से ज़्यादा मामला जाएगा कोर्ट में जाएगा, है ना? चलो भाई, तो हम लोगों ने शुरुआत से ही देख रहे हैं कि बड़ी-बड़ी सरकार, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका पढ़ते आ रहे हैं, अभी तक वीडियोज़ जा चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम लोएस्ट सरकार को। कौन? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, प्रधान जी। तो इन सबको देखने वाले हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं खुद अभी एक गाँव में रहता हूँ, हमारे यहाँ प्रधान जी रहते हैं, ठीक है? घर के समानवा हमारा घर है ना? हमारे घर के समानवा घरवा है। तो ये सब कहानी है भाई। तो आओ देखते हैं इसमें क्या-क्या हमें पढ़ना है। हम लोग को देखना है कि आर्टिकल 40 के अंतर्गत बताया गया है कि गाँवों में पंचायत का गठन होता है। गठन का निर्देश है। ये जो निर्देश है वो इसलिए दिया गया क्योंकि ससुरा मतलब बड़ा दिक्कत होता था कि विधायक साहब हैं, मतलब जब वो लोग कानून बना रहे होंगे तो उनको एक समस्या दिखी कि भाई विधायक तो हमने रख दिया, गाँवों में कोई एक मुखिया सरदार होना चाहिए। तो उन्होंने आर्टिकल 40 में घुसा दिया कि एक गाँव में प्रधान होगा। बहुत अधिक उसको बताया नहीं गया, निर्देश दिया गया बस। हमने दिक्कत ये देखा कि बिहार जैसे, आइए ना हमरा बिहार में, ऐसे जगह पर हम लोग देखते हैं कि प्रधानी का चुनाव होबे नहीं किया। 15-15 साल तक एक प्रधान चल रहे हैं। कहीं-कहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानी भंग कर दिया गया है। प्रधान-फरधान सब अलग, उसी में सब कहानी चल रहा है। कहीं-कहीं पर प्रधानी जी हैं, वो चुनाव ही नहीं करा रहे हैं अगला। चल रहा है 15 साल, बहुत लंबा-लंबा समय तक चल रहा है। तो बिहार-उहार जैसे जगह में ये सब देखने को मिला। इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि तो भाई समस्याएँ क्या हैं? समस्याएँ एक बार मैं पढ़ देता हूँ, परंतु यह राज्यों द्वारा कानूनी रूप से मान्य नहीं था। जैसे बिहार में हम लोग ने बिहार की कहानी को देखा कि बिहार में क्या हुआ भाई कि बहुत दिक्कत हुआ, ठीक है? दिक्कत क्या हुआ? दिक्कत ये हुआ कि मैंने बता दिया है। उसके बाद बताएँ तो इस समस्याओं को देखते हुए, इन सब समस्याओं को देखते हुए हम लोग देखते हैं कि संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है? आज थोड़ा-सा मेरा लफ्ज़ लड़खड़ा रहे हैं, पता नहीं क्यों। चलो भाई, 73rd संविधान संशोधन, है ना? सन 1992 में लाया गया, 92 में लाया गया,
ठीक है। चलो भाई, तो 73rd संविधान संशोधन 1992 में लाया गया। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हमारे गांव वाले लोग हैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम किया गया कि जो प्रधानी व्यवस्था है उन सबको कानूनी मान्यता दी गई और कानूनी तौर पर लिखा गया कि अब भाई प्रधानी चुनाव होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर बड़ी बड़ा दिक्कत हो जाएगा भाई। चलो भाई, तो हमने क्या देखा कि भारतीय पंचायती व्यवस्था जो है वो उसको संवैधानिक आधार प्राप्त हो गया। हम लोग देखते हैं भाग 9 में और 11वीं अनुसूची में ये सब जो है जोड़ा जाता है। भाग 9 और 11वीं अनुसूची, हम लोग संविधान को अगर हम लोग मान लो किताब एक देखें तो जस्ट सपोज कि मान लो मेरे पास कोई किताब अगर मान लो है, जैसे मेरे पास एक ही किताब है धन संपत्ति का मनोविज्ञान, मान लो अभी के लिए ये जो है हमारे पास संविधान है, ठीक है, संविधान किताब है। इसको मैंने ऐसे खोला, इसके मैं जाऊंगा सबसे मेन पेज पर। जनरली हम लोग को संविधान में एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन एक बार देख लेते हैं भाई। तो बात की बेकार किताब है, आओ भाई इसको देखते हैं। ये किताब बढ़िया, ये है आचार्य प्रसन्न के विद्यार्थी जीवन, बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको लेना है तो आप जाके अमेजोन पे ले सकते हो। तो इसको खोलते हैं और इसको देखते हैं, इसमें देखा जाए वो चीज़। हाँ है। तो चलो भैया, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर में एक नाम लिया है चंचल मन, और चंचल मन के अंतर्गत इतनी सारी बातें लिखी हुई हैं। उसी तरीके से आप संविधान भी खोलोगे ना तो यहाँ लिखा रहेगा भाग 1, और भाग 1 में इतने अनुच्छेद दिए रहेंगे, ठीक है। फिर भाग 2 आएगा, फिर उसमें 2 अनुच्छेद मान लो ऐसे करके अनुच्छेद दिए होंगे। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे भाग में जो है पढ़ाई और मौज करके है, समग्र विकास है, दुनिया कीचड़ है तुम दाग मत लगने देना, ये करके लिखा है। तो इसमें 2 चैप्टर हैं। उसी तरीके से भाग संविधान में होता है, तो यहाँ पर मैंने बोला नवा भाग जोड़ा गया, यानी कि 1 2 3 है ना, 3 भाग, इसे थोड़ा खत्म हो गया जी, 4 5 भाग, और 6 7 8 नवा भाग उसमें जोड़ा गया, और उसमें बताया गया कि हमारा जो ग्राम पंचायत है वो कैसे काम करेगा, क्या होगा, उसका पूरा लेखा जोखा लिखा गया, ठीक है। तो ये तो हो गया भाग सबसे ऊपर वाला। फिर ये क्या है, ये हमारे पास अनुच्छेद लिखे हुए हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद इतना। जैसे मान लो भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार आ गया। मौलिक अधिकार 14 से लेकर हम लोग 32 तक देखते हैं, समानता का अधिकार, संविधान पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सब हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये सब कहानी भी है, परंतु एक शब्द आता है अनुसूची, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो यहाँ पर ध्यान से अगर हम लोग देखें तो ये भाग, ये अनुच्छेद में सीधे सीधे बात लिख दिया गया कि समानता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो 21 कहता है कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है हम लोगों को। परंतु अगर हम लोग बात करें जीवन जीने की स्वतंत्रता मतलब क्या, कि क्या हम जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, इसका मतलब कि हम किसी को मार डाल सकते हैं? नहीं। क्या हम कला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या हम किसी को मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। फिर कहेगा कि हम क्या किसी के साथ वो सब कर सकते हैं? तो संविधान कहेगा नहीं कर सकते हैं। तो कहोगे यार कुछ बता तो दो यार, खाली कह दिया जीवन जीने की कला। तो उसने कहा कि ठीक है, किताब तो ऐसा ही रहेगा, बस हम लोग सबसे क्या करेंगे, सबसे लास्ट में ये देखो यहाँ पे अनुसूची है, यहाँ पर भी इन्होंने सबसे लास्ट में जो किताबें उनकी लिखी हुई हैं वो सब दिया हुआ है। तो उसी तरीके से संविधान की भी किताब के लास्ट में अनुसूचियाँ दी गई। उन अनुसूचियों में ये बताया गया कि ठीक है, जीवन जीने का जो स्वतंत्रता है वो आपको दिया गया है, परंतु उसमें भी कुछ कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आप अपने पसंद के अनुसार जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र हो। आप स्वतंत्र हो पर्यावरण के खिलाफ, पर्यावरण के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को, और इसके अलावा आप स्वतंत्र हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे याद नहीं आ रही हैं अभी क्या क्या। तो उस तरीके से पिछले में दिया रहा कि पूरा ऐसे से कहानी है ना, जो कि आगे नहीं हट पाया, तो पीछे में सब डाल दिए। ये किताब जरूर लेना भाई, मैं खुद पढ़ा हूँ, अभी 2 चैप्टर पढ़ा है मैंने इसका, है ना, बढ़िया है, खतरनाक किताब है एकदम। चाहो तो यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो 73rd संविधान संशोधन, तो भाग 9 11वीं अनुसूची, ये सब लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब आता है 74th
संविधान संशोधन, ये भी 1992 में ही होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शहरों में नगर पालिका, नगर निगम, ये सब जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा मिला। हम लोग देखते हैं कि 9वां भाग के ए भाग में जोड़ा गया और अनुसूची 12 जोड़ी गई, जो कि ये बताती है कि हाँ, इसमें जो नगर पालिका है उसमें ऐसा ऐसा कर्मकांड होगा, ऐसा ऐसा पूरा कहानी लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इससे परिवर्तन हम लोग का क्या हुआ? परिवर्तन इस संविधान के आने के बाद ये हुआ कि परिवर्तन ये हुआ कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ। समझो भैया, पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग ये करते थे कि मोदी जी हैं, अरे पहले क्या मतलब, बहुत राजा जमाने में है ना, राजा में क्या होता था कि एक राजा है, वो जो बोलेगा वही हर प्रजा के हर व्यक्ति करेगा, है ना। उसने बोला कि यहाँ पर ये सिक्का चलेगा, सॉरी सिक्का तो फिर भी बड़ी बात है, मान लो प्रजा में मान लो कोई किसी का कुछ चोरी कर लिया है, फिर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो राजा साहब के पास जाते थे, है ना। वहां पर उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी, हो सकता है कहीं कहीं पर होती भी हो, पर अभी के लिए समझने के लिए मान के चलो कि उस समय नहीं होती थी व्यवस्था। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते थे कि शक्ति क्या है, एक केंद्र में है, कि इतने ये केंद्र है, इतने एरिया में इसका शासन है, तो यहाँ पर कुछ भी कर्मकांड होगा तो वो क्या करेंगे, राजा साहब के पास आएंगे। अब राजा साहब के पास कितना समय रहता था, ये सब कामें करते थे। राजा साहब नहीं रहते थे, फिर सेनापति लोग रहते थे, वो सब काम सुलझाते थे। तो एक केंद्र था। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ कर्मकांड होता है तो हम लोग जाते हैं प्रधान जी के पास, छोटा मोटा। तो हम देखें तो ये जो मोदी जी हैं, मान लो उन्होंने अपनी थोड़ी शक्ति जो है वो कह दी कि लो योगी जी ले लो, फिर योगी जी को शक्ति मिली, फिर वो शक्ति योगी जी ने बांट दी इधर सांसदों को, विधायकों को। ठीक है, तो विधायकों को बांट दी, अब विधायकों ने थोड़ी शक्ति बांट दी ग्राम प्रधान को, ऐसा मान लो। तो हम देख रहे हैं कि शक्ति का एक जो केंद्रीकरण होता था वो हट गया, वो क्या हो गया, वो प्रधान के पास चला गया। ठीक है, हमारी थोड़ी शक्ति क्या है, प्रधान को मिल गई, थोड़ी शक्ति मुख्यमंत्री को मिल गई, थोड़ी शक्ति मोदी जी को मिल गई, थोड़ी शक्ति विधायक को मिल गई, थोड़ी सांसद को मिल गई। तो ये सब हम देख रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। पहले एक केंद्र था, अब इतने केंद्र हो गए। पहले एक था, अब इतने हो गए। तो केंद्र का हटना ही विकेंद्रीकरण है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हुआ। हम लोग देखते हैं कि त्रिस्तरीय ढांचा बन गया, केंद्र राज्य स्थानीय, केंद्र राज्य स्थानीय, स्थानीय तीसरा वाला। तो ये हुआ कि त्रिस्तरीय ढांचा बन गया। हम लोग देखते हैं कि निश्चित कार्यकाल तय हुआ 5 ईयर का। ठीक है, 5 ईयर का निश्चित कार्यकाल तय हुआ। हम लोग देखते हैं कि यदि कार्यकाल के अंतर्गत 5 वर्ष के पहले ही अगर भंग हो जाता है ये, तो 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कराने का भी प्रस्ताव रखा गया। रखा क्या गया है, रखा हुआ है अभी, परंतु होता कहाँ है। इनमें इन लोग को आरक्षण भी दिया गया, महिलाओं के लिए भी आरक्षण मिला 1/3। मतलब कि मान लो 100 लोग हैं तो 100/3 कर दो, जितना हुआ उतनी महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये कहानी हुआ। जनसंख्या अनुपात के अनुसार आरक्षण मिलना शुरू हुआ। अब जनसंख्या अनुपात के अनुसार आरक्षण मतलब कि SC ST जो है उन लोग को किस हिसाब से काम होगा। मान लो कोई एरिया है, वहां पर बहुत ज्यादा SC समुदाय है, SC ST, तो वहां पर जो रिजर्वेशन होगा वो उस हिसाब से होगा। अब मान लो किसी जगह पर जनरल बहुत ज्यादा है, किसी पर OBC बहुत ज्यादा है, और ST SC है या नहीं है मान के चलो, तो वहां पर उस हिसाब से जो है कर्मकांड होगा, है ना। तो ये सब कहानी जो है वो जनसंख्या के हिसाब से मैनेज होगी कि किस प्रकार से आरक्षण मिलना होगा, किसको आरक्षण मिलना होगा। जनसंख्या मतलब जो भी लोग वहां पर आ रहे हैं ग्राम प्रधानी में, है ना। तो ये कहानी हमने क्या देखा इसमें कि भैया जो है स्थानीय सरकार की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। ऊपर ऊपर से हमने क्या देखा, ऊपर ऊपर से हमें याद कर रखना है, हमको ये याद 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 रखना है, हमको बस इतना याद रखना है, हमको ये भी याद रखना है। आर्टिकल 40 में गांवों के अंदर जो है वो सब पंचायत गठन का निर्देश दिया गया है, तो ये हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो चलो भाई, अनुच्छेद 40 क्या बताता है, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। अनुच्छेद 40 बताता है कि
राज्य में गठन होगा। किसका गठन होगा? पंचायत गठन होगा। इसका निर्देश देता है। 73rd संविधान संशोधन में क्या होता है? कब होता है? पहले तो 1992 में होता है। इसमें होता क्या है कि भैया जो है हमारे ग्राम पंचायत जो है इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है, संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। 74th संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें शहरों को मिल जाता है, नगर पालिका वगैरह को संवैधानिक दर्जा। अब क्या हुआ? अब इन लोगों को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब आगे और क्या कहानी थी भाई? बस। अच्छा, हम लोग भाग वगैरह भी देखते थे। तो भाग में क्या देखते थे कि भाग 9 और 11वीं अनुसूची में ग्राम के बारे में बताया गया है, और भाग 9 क्लॉज ए के अंतर्गत 12वीं अनुसूची में बताया गया है नगर व्यवस्था के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो 5 साल की जो व्यवस्था है वो है ग्राम प्रधानी में। अगर भंग हो जाता है ग्राम प्रधानी तो लगभग 6 महीने के अंदर अंदर पुनः चुनाव करने का आदेश दिया गया है। 1/3 जो स्थान है, जो सीटें हैं वो आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए। उसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि SC/ST वर्ग के हिसाब से भी आरक्षण मिलेगा, परंतु वो जनसंख्या के अनुसार होगा। चलो भाई, इतना हमने देखा। मिटाता हूँ इसको मैं, क्योंकि आगे की चीज़ें थोड़ी सी खतरनाक है, तो उसको हम लोग ऊपर ही पढ़ेंगे। तो अभी तक समस्या क्या होगी? कहोगे कि समस्या तो कुछ नहीं है, बस भूल जाऊंगा। तो भूलने का तो कोई वही नहीं है कुछ फिर तो, है ना? और बाकी जो चीज़ें और समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे हटी जाएंगी। मुझे पहले बहुत समस्याएं थी, फिर मैंने कहा मैं खुद ही समस्या हूँ। हम्म चलो भैया, अब हम लोग देखते हैं ग्राम सभा क्या है। चलो, तो हमने क्या देखा भाई कि ये हमारे पास भारत है, ठीक है। ये दिल्ली है, ये हमारे पास यूपी है ना? ये यूपी है। चलो भैया, ये जो यूपी है ये दिल्ली है। पूरी केंद्र केंद्र कहाँ है हमारा? दिल्ली में, क्योंकि ये राजधानी है। इसका केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब मैं रहता हूँ यहाँ पर वाराणसी क्षेत्र में, है ना? वाराणसी क्षेत्र में मैं रहता हूँ। वाराणसी में मैं चंदौली से हूँ। अब गांव का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं दिक्कत हो जाएगा। तो मान लो मैं एक्स गांव से आता हूँ। मेरा जो गांव है उसमें बहुत सारे लोग हैं भाई। ये जो लोग हैं ना, ये सारे लोग जो वोट देने के काबिल हैं और जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो सब हम लोग, उन सबको हम लोग कहते हैं ग्राम सभा। अब वैसे हमारे दिमाग में आएगा ग्राम सभा का नाम, तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जनरली सोचते हैं कि ग्राम सभा मतलब कि वही पंचायत लोगों का होगा काम। परंतु जैसे कि मैं 18 साल का हूँ, मेरा वोटर ID कार्ड बना हुआ है, तो मैं ग्राम सभा का सदस्य हूँ। और संविधान ने कहा है कि ग्राम सभा के सदस्यों को अधिकार है, एक तरीके से जैसे संसद लोग होते हैं ना, हमारे सांसद लोग संसद में बैठ के हंगामा करते हैं कि ये समस्या वो समस्या, तो ठीक उसी तरीके से ये हमारा क्या है? संसद है। और वो क्या है? एक तरीके से हमारे MLA साहब जी हैं, MP साहब हैं, है ना? तो वो जो आदमी हैं प्रधान, हम लोग का उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम लोग देखें कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ग्राम सभा क्या है भाई? ग्राम सभा यहाँ पर मैंने लिखा है कि सभी मतदाता जो कि वयस्क हैं उनका समूह किसी ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज वयस्क का समूह ग्राम सभा कहलाता है, ठीक है। अब ये ग्राम सभा जो है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है भाई? हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो ग्राम सभा के लोग हैं ये कौन है? ये हम ही लोग तो हैं। तो क्या हम नियम बना सकते हैं? क्या हम कोई कानूनी काम करवा सकते हैं? नहीं, वो काम कौन करवाएगा? प्रधान करवाएगा। हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम बस उस सूचनाओं को पहुंचाना है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें
तो ये जो ग्राम सभा है, यानी कि हम लोग का जो समूह है, मेरे जैसे और लोगों का जो समूह है, वो क्या है? वो एक निर्वाचक समूह है, या फिर उसको मैं समझे तो हम लोग क्या नहीं है, तो हम लोग पंचायती संस्था नहीं है, ठीक है? तो हम लोग क्या है भाई? पंचायती राज संस्था नहीं है। हम लोग पंचायती राज संस्था हम लोग नहीं हैं। हम लोग शासन नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम लोग शासी निकाय नहीं है। हम लोग शासी निकाय नहीं है। परंतु अगर हम लोग बात करें कि हमारे हाथ में है क्या, तो हम लोग चुनाव कर सकते हैं, है ना? उस जो हमारे प्रधान जी हैं उनका चुनाव कर सकते हैं, तो हम लोग उसका निर्वाचन कर सकते हैं, है ना? पॉलिटिकल भाषा में हम लोग कहते हैं निर्वाचन करना। तो हम लोग क्या है भाई? हम लोग एक निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक समूह है, समूह को मंडल कहते हैं। तो हम लोग क्या है भाई? निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल है। हम लोग क्या है? निर्वाचक मंडल है, जो क्या करते हैं? गांव के प्रधान को चुनते हैं। एक और कहानी नहीं आई है। मैं छोटा था तो मुझे पता नहीं था। मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि ग्राम प्रधान का चयन तो हम लोग करते ही हैं। हम लोग वार्ड मेंबर का भी चयन करते हैं। अब भाई वार्ड मेंबर क्या है? ठीक है, निर्वाचक मंडल है जो किसका चुनाव करता है? वो चुनाव करता है प्रधान का। और ये चुनाव करता है वार्ड मेंबर का। वार्ड मेंबर का। और ये चुनाव करता है और ये चुनाव करता है और किसका चुनाव करता है भाई? बीडीसी का चुनाव करता है। ठीक है, अभी के लिए इसको मैं हटाता हूं क्योंकि ये ब्लॉक का मेंबर है। ठीक है, चलो भाई, दो ही ठो रखते हैं। प्रधान तो पता है भाई, प्रधान हम लोग सबको ही देखते हैं अपने गांव में। वार्ड मेंबर थोड़ा मुझे दिक्कत हुआ जब मैंने पहली बार पढ़ा, तो मैंने खोजा तो पता चला कि प्रधान जी के साथ में जो रहते हैं ना लोग, 5 लोग 4 लोग, कहीं कहीं पर एक लोग रहता है, उसी को कहते हैं वार्ड मेंबर। तो जब प्रधानी का चुनाव हो रहा होता है उसी के साथ, अब मैंने तो कभी वोट दिया नहीं है, मैं तो अभी इसी साल 18 साल का हुआ हूँ। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, वार्ड मेंबर जो हैं उनका चुनाव के बारे में मुझे पता तो था नहीं, जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि आप लोग जाओगे चुनाव देने तो कुछ बैलेट पेपर मिलता है, तो 2-3 ठो मिलता है। एक ही दिन में आप 2-3 ठो चुनाव करते हो। तो उसमें क्या होता है कि प्रधानी का भी आपको वोट देना है और वार्ड मेंबर का भी आपको वोट करना है। आप ही चुनोगे कि वार्ड मेंबर कौन होगा। कौन? मतलब कि प्रधान जी के साथ में बैठकर जो लोग नहीं, प्रचार प्रधान जी हैं बगल में बैठे रहते 2-3 सब, उनका चयन। तो इनका चयन भी कौन करता है? यू, आप करते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल देखा जाए तो पूरी कहानी इधर से ऊपर चली आ रही है। चलो भाई, वार्ड मेंबर कौन है? प्रधान के साथ वाले। चयन ग्राम सभा के सदस्य द्वारा होता है। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा का सदस्य इसको नहीं चुनते हैं कि प्रधान जीत जाएगा ना, तो प्रधान जीत के कहता है कि चलो भाई हम इस वाले आदमी को अपना वार्ड मेंबर बना लेते हैं। तो यही बना लेता है कभी कभी। ठीक है, कहीं कहीं जगह पर ऐसा रूल है। सो ये सब कहानी है भाई। आगे बढ़ें तो नगर और गांव के बीच में कुछ चीज़ों को हम लोग को जानना पड़ता है। नगर और गांव के बीच में जाने तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर की आबादी 5,000 से कम है वो गांव, जहाँ 5,000 से अधिक है वो नगर, जहाँ पर अधिकतर लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं वो गांव, जहाँ पर अधिकतर लोग जो है तृतीय क्षेत्र का सेवा क्षेत्र में काम करते हैं और द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि कंपनी वगैरह है, वो लोग हैं नगर के। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर की सामाजिक जुड़ाव है, जहाँ पर कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो होता है गांव। और जहाँ पर पड़ोसी से गुमनाम होता है उसको कहते हैं नगर। नगर में हम लोग देखते हैं कि भैया जो है सुबह उठो, जनरली और जो लोग जैसे हमारे यहाँ एक और ऐड कर लो कि ग्राम में पहनती हैं सब साड़ी, दिन भर साड़ी पहनती हैं, है ना? का लिख दिए जी हम। हाँ, नगर में पहनती हैं मैक्सी,
है ना? शहरों में जितना जाओगे सब मैक्सी पहन के सब घूमते दिनवा भर सब। है ना? अभी नया सिस्टम निकल गया है, जैसे शहरों में मैक्सी पहन के सब घूमती रहती हैं और गाँव में तो भाई साड़ी एकदम पूरा इतना तक जो है ढक के, खैर वो तो अब थोड़ा इतना हो गया है, अब कुछ समय बाद ये पूरा हट जाएगा। खैर, तो ये भी एक हम लोग देख सकते हैं गाँव और शहर में अंतर। तो इस हिसाब से हम लोग गाँव और शहर को बाँट दिए। गाँव और शहर को जब हमने बाँट दिया तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं अब गाँव को। गाँव में अगर हम लोग बात करें या फिर हाँ, गाँव में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें गाँव के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की। मैंने बोला गाँव के अंदर, परंतु गाँव नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर एक तरीके से किसी क्षेत्र के अंदर। तो किसी क्षेत्र में क्या होता है? गाँव होता है। एक और ऐसे शहर भी लगा सकता हूँ, परंतु ग्राम रखते हैं और यहाँ पर रखता है हम लोग ग्राम के समूह यानी कि ब्लॉक को, और फिर हमारा जिला जाता है। ठीक है, कहोगे जिला के अंतर्गत वो भी तो आता है शहर, तो शहर को अलग पढ़ना है। त्रिस्तरीय में हम लोग केवल ग्राम को, ब्लॉक को और जिला को पढ़ेंगे। ब्लॉक मतलब कि गांव का समूह। जैसे कि हम लोग ने कहा कि ये हमारा क्षेत्र है, मान लो इतने क्षेत्र को ले लो, ये मान लो एक राज्य है आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश का मान लो ये कोई हमारे पास जिला है। ठीक है, ये जो जिला है बड़ा खतरनाक जिला बन गया भाई। तो ये जिला है, एक होगा जो इस पूरे का मालिक होगा जिसको हम लोग डीएम कहते हैं, है ना? तो इस पूरे का मालिक, इस पूरे का प्रधान कौन है भाई? इस पूरे जिले का प्रधान डीएम साहब। इसमें एक छोटा सा एरिया होगा, ये इतना बड़ा, इसको हम लोग कहते हैं गांव। गाँव नहीं जी, गांव। गांव का प्रधान, प्रधान। ऐसे कुछ गांव को मिलाकर इतना 3 मान लो गांव मिला दिए, ये बन गया एक, ई क्या लिख रहा हूं मैं, ब्लॉक। ये बन गया एक ब्लॉक। ब्लॉक में कौन होता है भाई? ब्लॉक को हम लोग तहसील भी कहते हैं, तालुका भी कहते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर मैं राइटिंग थोड़ी गंदी रख रहा हूँ, उसे मैंने बढ़िया से लिखा है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या में हम लोग देखते हैं गांव के समूह यानी कि ब्लॉक को। यहाँ पर कौन बैठता है? ब्लॉक पंचायत बैठती है, ब्लॉक समिति बैठती है। यहाँ पर कौन बैठता है? ग्राम पंचायत। और यहाँ पर होता है जिला परिषद या जिला पंचायत। बस काम की बातें यही हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमारा केंद्र जो है वो मोदी जी जैसे लोगों का चुनाव करवाता है ना? मोदी जी मतलब कि लोकसभा के सीटों का जो चयन है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। परंतु अगर हम लोग छोटा मोटा फुटकरिया जो ये सब होता है इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत राज्य उत्तरदायी होते हैं। राज्य क्या करते हैं भाई? तो राज्य जो है उसके अंतर्गत हमारे पास राज्य निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है भाई? राज्य निर्वाचन आयोग होता है और क्या, एक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संस्था है, इसी को सौंपा गया है ये पूरा कर्मकांड कराने का दायित्व कि भाई योगी जी कहें कि एक राज्य निर्वाचन आयोग बनेगा जहां पर कि एक मेन आदमी होगा, उसका हेड, इसको कहेंगे हम लोग राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे जिसको, वो जो है ये पंचायतों का चुनाव कराएगा। इसमें होता क्या है भाई? तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो होता है ये राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होती है इसकी, और इसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मान लो इसको हटाना बहुत आसान हुआ तो योगी जी क्या करेंगे, या फिर मान लो कोई दबंगी नेता, वो करेगा क्या कि राज्य निर्वाचन आयोग को कहेगा कि अगर तुमने जो है इस बार धांधली नहीं करवाने, हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, तो फिर तुमको उठा के फेंक देंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसके हटाने की प्रक्रिया बड़ी दिक्कत है। इसकी हटाने की प्रक्रिया उतनी ही कठिन है जितनी कठिन प्रक्रिया है हमारे सांसदों को हटाने की, सॉरी हमारे एचसी
यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, उतनी कठिन प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाना मुश्किल है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लाइक, यानी कि लाइक एचसी के जज की तरह मुश्किल है। हाई कोर्ट का जज को कैसे हटाया जाता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है भाई? राष्ट्रपति हटाता है। कैसे हटाता है? संसदों की सिफारिश पर हटाता है। संसद में पूरा उस पर कर्मकांड होता है, काम होता है, फिर जाके होता है। तो इस तरीके से मुश्किल है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो हमारा मेन नेता है उसको हटाया जाए। हम लोग देखते हैं कि इसका जो वेतन है वो राज्य डिसाइड करता है, ऐसा कुछ फेमस नहीं है ना, सार्वभौम नहीं है। चलो भैया, उम्मीदवार जो हम लोग देखते हैं कि वो ब्लॉक या जिला मुख्यालय जाकर पर्चा भरते हैं और वोटिंग डे वाले दिन सेम डे हम लोग देखते हैं कि प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी का चुनाव होता है और कहानी इन सबकी चयन प्रक्रिया जो है वो होती है। इन सबको जो एक सर्टिफिकेट देने का काम होता है वो आरओ का होता है। हम लोग आरओ का एग्जाम देखते हैं ना, तो वो आरओ जो है वो उस क्षेत्र का आरओ इस सबको देता है कि लीजिए आप जो है पकड़ लीजिए। तो हमने क्या सीखा भाई? हमने सीखा कि गांव का विकास और शासन की जिम्मेदारी किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास है ना। और अगर हम बात करें नगर के विकास और शासन की जिम्मेदारी किसके पास है, तो नगर में नगर निगम आते हैं, नगर पालिकाएं आती हैं, तो नगर पालिका लिखता हूं मैं। ठीक है, नगर पालिका। चलो भैया, अब मैंने बोला नगर पालिका, इस नगर पालिका को हम लोग पढ़ देते हैं क्या है नगर पालिका। नगर पालिका क्या है भाई? तो क्षेत्र की बात करें तो नगर पालिका क्षेत्र के अनुसार महानगर बोला जाता है। मतलब कि वही हमारे पास जो शहर है वो कितने प्रकार का है? शहर एक ठो होता है बहुत बड़ा शहर, महानगर एक ठो उससे छोटा होता है। महानगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से 20 लाख प्लस, है ना, 10 से 20 लाख, या फिर कहो 10 लाख प्लस। ठीक है, कैसे बताता हूँ मैं, हम लोग सारे सब पर देखेंगे। और होते हैं बड़े नगर, बड़े शहर, और होते हैं छोटे शहर। महानगर मतलब बहुत बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर लास्ट में हम लोग को देखते हैं ना कि कहीं कहीं पर एक झंझट होता है कि कुल मिक्स चल रहा है। एक जगह है जहां पर खेती भी हो रही है, जनसंख्या भी एवरेज आसपास में है ना, शहर और गांव के बीच की जनसंख्या है, लोग कुछ भी काम किए जा रहे हैं वहां पर। मतलब शहर वाला भी गुण है उसमें, गांव वाला भी गुण है, दोनों है। तो एक तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वो शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है ना। कोई आदमी है उसको शादी करना है, गांव का आदमी है, तो वो शहरी लड़की पकड़ के ला रहा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, गांव वाली लड़की शादी करते हैं, क्योंकि हमारे तरफ तो आसपास के सब कहती हैं कि नहीं 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 नहीं, शहर की लड़की साहब जो है ठोकी रहती हैं साहब, वो सब कैसा शादी नहीं करके चाहिए जो आके चड्डी पहन के सब घूमे लेन। तो ये सब कहानी देखने को मिलता है भाई गांव में। और शहर की लड़की है, वो तो गांव की लड़के के पास आने वाली है नहीं, परंतु शहर का कोई लड़का है तो वो कहेगा कि ठीक है, शहर की लड़की भी चलेगी और गांव की लड़की भी चलेगी। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि शहर गांव कुल मिक्स हो गए हैं। तो ये जो मिक्सर है ना, इसी को हम लोग कहते हैं संक्रमणकालीन क्षेत्र। संक्रमणकालीन क्षेत्र। चलो भैया, अब बात करते हैं जनसंख्या की। 10 लाख मैंने बोला था, 10 लाख से 20 लाख मतलब, तो हमारे पास इधर जनसंख्या हो जाएगी। अगर मान लो हमारे पास 50,000 से 10 लाख है ना, 5 से 10 लाख लिखा है, 5 से 10 लाख, तो बड़े शहर। अगर 2 मिनट 20 से 5, ठीक 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 ठीक, अगर हमारे पास 20 से 5 लाख तक की जनसंख्या है, 20,000 से 5 लाख तक की, तो छोटे शहर। और सबसे लास्ट में संक्रमण शहर जो है उनमें आती है लगभग 10 से 20 हजार की जनसंख्या। ठीक है, चलो भैया,
महानगर और बड़े शहर इन दोनों में ही हम लोग देखते हैं नगर पालिका को, सॉरी नगर नगर निगम को, नगर निगम को। आगे बढ़े, छोटे शहर में हम लोग देखते हैं नगर पालिका को। ये क्या है, शासन कर रही है और क्या, जैसे ग्राम पंचायत है ना वैसे नगर निगम नगर पालिका। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्राम भी है शहर भी है, तो शहर है तो नगर, और गांव वाले भी इसमें रहते हैं तो कहते हैं नगर का पंचायत ले लो, पंचायत, तो पंचायत ले लो मत घुसा लो, तो नगर पंचायत कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं नगर पंचायत। नगर और बड़े शहर इन दोनों के ही प्रमुख को हम लोग कहते हैं महापौर। ठीक है, इन दोनों के ही जो प्रमुख है उसको हम लोग कहते हैं महापौर या मेयर। और इन दोनों हमारे जो छोटे शहर और संक्रमणकालीन शहर हैं इन दोनों के हम लोग जो प्रमुख हैं उनको कहते हैं चेयरमैन। चेयरमैन। तो ये पूरी कहानी है। अंत में हम लोग यही देखने वाले हैं कुछ बड़े शहर और छोटे शहर के एग्जाम्पल। अगर हम बात करते हैं हमारे कानपुर प्रयागराज वाराणसी के, तो ये हमारे महानगर हैं। अगर हम बात करें झांसी की, अयोध्या की, शाहजहांपुर की, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं बड़े शहर के। ये छोटे शहर और ये संक्रमणकालीन शहर। ठीक है, बस यही चीज को यहाँ पे पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये सब है एग्जाम्पल, कुछ ही काम का नहीं है। हमारा मुगल सराय बीसी में आता है, छोटे शहरों में। तो ये सब कहानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की कहानी में हम लोगों ने स्थानीय सरकार को देखा है और बहुत कुछ ज़्यादा कुछ तो देखा नहीं, बट हाँ बढ़िया रहा क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।